वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए हैं। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा, इसके जुड़वां हमसफर के 9 महीने बाद। वॉयेजर 2 ने पाया युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एनसेलेडस एक गेंद जैसा है, जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडेसियस रखा। ओडेसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस के पास मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण
शून्य से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका रंग हल्का नीला है और ज़्यादा से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ